नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। न्यूज क्लिक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल न्यूज क्लिक का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। हाल के दिन में लगातार कार्रवाई हुई। 255 हस्तियों ने लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को और सीजीआई को कि एक्शन लिया जाए। न्यूज क्लिक के खिलाफ एक और बड़ी जानकारी यह है कि अब ट्विटर अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। चीन के पैसे पर भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाने का बड़ा आरोप न्यूज क्लिक और उसके पत्रकारों पर था। लगातार सोशल मीडिया के जरिए और यूट्यूब के जरिए भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने का आरोप था। हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है संवाददाता आनंद। आनंद, क्या जानकारी? ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया गया और भी एक्शंस क्या देखे जा सकते हैं आने वाले वक्त में? अगर बात करें इस मामले की, तो इस मामले में पहले ही सरकार ने बेहद ही गंभीरता पूर्वक कदम उठाए हैं। इसमें ईडी खुद जांच कर रही है और इसी दौरान एक बड़ी अपडेट ये है कि इसके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल मैं बताऊं, इस मामले की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी जब पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया गया था और उन्होंने बताया था कि चाइनीज फंडिंग के तहत इस पे इंडियन प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, जिससे भारतीय और भारत सरकार की इमेज खराब की जा रही है। जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसीज और उसके साथ साथ जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और इसी मामले में ईडी की छापेमारी तक हुई है। अब इस मामले में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और इसका ट्विटर हैंडल लेकिन तमाम आइडेंटिफिकेशन चीजें धीरे धीरे अब सस्पेंड की जा रही हैं। ठीक है आनंद, आप बने रहिए, न्यूज रूम का रुख करेंगे। हमारे साथ सहयोगी पूजा यादव लाइव कनेक्ट है। पूजा, क्या जानकारी है? ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया गया, आगे क्या एक्शन हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आगे भी और कई एक्शन हो सकते हैं और उसको उस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि संसद के अंदर गूंज उठी न्यूज क्लिक की और बार बार देखिए बीजेपी के नेताओं की ओर से जिक्र किया गया कि न्यूज क्लिक को आप उठाकर देखिए। वहां पर बात सिर्फ कांग्रेस की होगी और सरकार की छवि खराब करने की बात की जाती है, देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की बात की जाती है। लेकिन शुरुआत तब होती है जब साल 2021 में कार्रवाई होती है, शुरू जांच पड़ताल होती है और फिर बात आती है कि 38 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। न्यूज क्लिक के ऊपर दरअसल आरोप लगे कि इसे बीच बीच में चीन की तरफ से फंडिंग हुई है, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ लेता है। और अगर फिलहाल की बात करते हैं तो एक्शन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पहले से ही देखिए संसद में भी जिस तरीके से न्यूज क्लिक को लेकर गूंज सुनाई दे रही थी और जिस तरह से बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि इसे चाइना से फंडिंग हुई है, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि एक्शन होगा। और अभी देखिए बड़ी जानकारी ये है कि फिलहाल उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुका है। यानी आने वाले दिनों में और भी जब जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी और भी खुलासे होंगे तो ऐसे में न्यूज क्लिक के लिए और भी ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है। क्या ये भारत सरकार या संबंधित मंत्रालय की आदेश की वजह से सस्पेंशन हुआ है पूजा? देखिए, इस बारे में भी कुछ बहुत ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिरकार किन किन कारणों से यह कदम फिलहाल उठाया गया है। लेकिन हाँ, अभी इसका कनेक्शन जरूर माना जा रहा है कि जिस तरीके से संसद में बार बार ये मुद्दा उठ रहा था और जिस तरीके से बार बार उसकी फंडिंग को लेकर जिक्र हो रहा था कि जो उसकी फंडिंग है वो कहां से हो रही है, अमेरिकी कंपनी का जिक्र हुआ, चीन की कंपनी का जिक्र हुआ, तो ये हुआ कि वहां से आखिरकार न्यूज क्लिक को फंडिंग होने की वजह क्या है। और दूसरा, जिन नेविल रॉय का जिक्र हुआ, फिर यह भी कि उनकी बयानबाजी को, उनकी बातों को जब सुनते हैं तो समझ में आता है कि वहां से फंडिंग का जो पर्पस है वो क्या हो सकता है। इसी को भुनाने की कोशिश बीजेपी भी लगातार कर रही थी। हालांकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि क्या कारण है, क्या मंत्रालय से संबंधित है, अभी इस बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी स्पष्ट नहीं है, इसीलिए इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी दे पाना भी बड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, अभी जो स्पष्ट हुआ वो ये कि ये एक्शन लिया गया है। आनंद, और क्या एक्शन आगे हो सकते हैं? आनंद, क्या आप कनेक्ट हैं हमारे साथ? जी, इस मामले में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो आगे भी कैरी ऑन की जाएगी और ईडी की खुद इसमें जांच कर रही है, तो तमाम चीजें देखी जाएंगी कि जो भी फंडिंग हुई थी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कहीं इंडियन रूल्स के अनुसार हुई थी या उसके तहत भी हवाला का कारोबार किया गया था, इनडायरेक्टली फंडिंग आई है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसको लेकर अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसको तलाश रही हैं और देखने की कोशिश कर रही हैं कि क्या फंडिंग कैसे की गई, और अगर इस मामले में फंडिंग इनडायरेक्टली या कहीं हवाला के थ्रू आती है तो न्यूज क्लिक के लिए और भी परेशानियां आगे बढ़ सकती हैं। ये सस्पेंशन किन ग्राउंड्स पर हुआ है आनंद? जी, अगर बात करें तो इसको लेकर पहले ही भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक संविधान आ चुका है, आईटी एक्ट, उसमें बोला गया है अगर कोई भी विदाउट एनी रीजन किसी भी चीज को लेकर भारत सरकार के खिलाफ एंटी प्रोपेगेंडा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जिसके बाद आपने कुछ दिन पहले याद होगा कि ट्विटर से और भारत सरकार की रशाकशी देखने को मिली थी, तो उसके दौरान ही ये एक्ट आया था। उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी चीज भारत की प्रोपेगेंडा करा जाता है, उसकी इमेज खराब की जाती है तो उसके खिलाफ भारत सरकार एक्शन ले सकती है और तमाम वो माउथपीस जिससे प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं वो तमाम चीजें रोकी जा सकती हैं। ठीक है आनंद और पूजा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी कार्रवाई है, आगे भी इस तरह का एक्शन दिख सकता है।